प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे पूछा ना कि पद की संख्या कितना है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन दे दिया है, जिसके में दिया है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। अब अंतिम पद 205 है, अब कह रहा है ना अंतिम 205 और प्रथम 7 है, तो हम इसको सारबंतर सबसे पहले निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंट निकालेंगे। कॉमन डिफरेंट का मतलब सारबंतर यानी डी निकालेंगे। तो सबसे पहले इससे भी पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को ए से शुरू करते हैं, तो ए बराबर हमारा शुरू वाला अंक 7 हो जाएगा। सारबंतर को डी से शुरू करते हैं, तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 के मान का मतलब अब दूसरा पद, दूसरे स्थान पे क्या है 13 है, 13 माइनस A1 के मान पे क्या है A2 माइनस A1 सॉरी। अब A1 के मान पे क्या है 7, तो 7 हो जाएगा। अब घटेगा A2 में से A1 यानी 13 में से 7 तो 6 हो जाएगा। अब देखो अंतिम पद an का मान 205 दिया है और d का मान हमारा 6 आ गया। n बराबर हुआ यानी कितने पद है, पदों की संख्या बताना है, तो संख्या को छोटे n से स्मॉल n से स्विच करते हैं, तो n बराबर हमारा वाट हो जाएगा। अब n के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि an बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान पे 205 बराबर a के मान पे 7 हो जाएगा, प्लस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान पे 6। अब यहाँ 205 है तो 205 हो जाएगा। इसके पहले देख लो जोड़ का चिन्ह है, इसको जब बदलोगे ट्रांसफर करोगे तो माइनस में आएगा, बराबर है तो बराबर n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू 6 है तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 205 में से जब 7 को माइनस करोगे तो 198 होगा। कितना होगा 198 होगा। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब 198 हम यहाँ पे और लगा देंगे, और का मतलब अगर कोई पूछे तो और का मतलब या, यानी और माने या होता है, तो इसको बदल देंगे n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198। अब n माइनस 1 बराबर 198 बाटा में 6। अब इस 6 से हम 198 में भाग करेंगे तो 33 बार में कटेगा। 36 18 एक बचा तो 36 18 n 33 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 33, n बराबर 33 माइनस में प्लस में चला जाएगा, n बराबर हो जाएगा 34। तो इसमें कितने पद हुए 34 पद हुए। पदों की संख्या कितना थी 34 था। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। आप ध्यान देंगे बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन हर हाल में, इस पे आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि एक क्वेश्चन आपको हर हाल में आएगा। अब एक क्वेश्चन आप अगर सॉल्व नहीं कर पाइएगा एग्जाम में, तो उस एग्जाम में जाने से कोई फायदा नहीं है। आपको मान लीजिए आप एग्जाम में बैठ गए और सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो फिर जाने से क्या फायदा है। क्लास में ही आया, क्लास में बैठे और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्लास में आकर बैठने से फायदा ही नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल क्वेश्चन को जब बैठे क्लास के अंदर तो माइंड प्रेजेंट रख के बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि एब्सेंट माइंड और प्रेजेंट बॉडी, यानी शरीर आपको उपस्थित है और माइंड आपका एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप इस पर ध्यान दें।